प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम का अध्ययन हम कर रहे हैं। हम 44 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उससे आगे अध्ययन करेंगे। आज्या कीर्तिः पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्रसंरक्षणं च येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। महाकवि भर्तृहरि राजा के गुणों का वर्णन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसे अन्योक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि आज्ञा कीर्ति ही कोऽर्थः तेषां पार्थिवो उपाश्रयेण। ऐसे राजाओं का आश्रय लेने से क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है। कैसे राजा? आज्ञा कीर्ति ही, आज्ञा जिसका शासन न चलता हो, कीर्ति ही जिसका यश न हो। ब्राह्मणानां पालनम, और जो ब्राह्मणों का पालन न करता हो और जो धन का भोग न करता हो और दान न देता हो। मित्र संरक्षणम च, और अपने मित्रों की रक्षा न करता हो। जिस राजा में ये 6 गुण नहीं हैं, ये 6 गुण प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन राजाओं के आश्रय लेने का क्या फायदा है। अर्थात उनके तो आश्रय न लेना ही ज़्यादा ठीक है। द्वारा अर्थ देखिए। आज्ञा, शासन, कीर्ति ही, यश, ब्राह्मणानां पालनम, और ब्राह्मणों का, विद्वानों का पालन करना, दान, धन का, संपत्ति का दान और भोग, मित्र संरक्षणम च, और मित्रों की रक्षा करना। एते षड्गुणाः, जिन राजाओं में ये 6 गुण न प्रवृत्ताः, नहीं हैं, विकसित नहीं हुए हैं, जिनमें ये 6 गुण विद्यमान नहीं हैं, तेषां उपाश्रयेण, तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, उन राजाओं के आश्रय में जाने से कह अर्थः, क्या लाभ है। अर्थात कोई लाभ नहीं है। ऐसे राजा की शरण में नहीं जाना चाहिए। इस श्लोक में शालिनी छंद है और यहाँ पर राजाओं में क्या क्या गुण होने चाहिए भर्तृहरि ने ये बताया है। अर्थात राजा का पहला गुण है उसका शासन निर्बाध होना चाहिए, उसकी आज्ञा की कहीं अवहेलना नहीं होनी चाहिए, उसका यश होना चाहिए, उसके राज्य में विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, संपत्ति का भोग होना चाहिए और दान भी होना चाहिए, और मित्रों की रक्षा होनी चाहिए। ये 6 राजा के आवश्यक गुण हैं। अगला श्लोक देखिए। यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम् तद्धीरो भववित्तवत्सुकृपणं वृत्तिं वृथा मा कृथा
कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। भर्तृहरि यहाँ पर भाग्यवादी होकर के कुछ कह रहे हैं कि मनुष्य के भाग्य में जो है वह उसे प्राप्त होता है। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम, विधाता ने जो हमारे भाल रूपी पट्ट पर लिख दिया है, स्तोकम महद्बाधनम, वह धन चाहे कम है या ज़्यादा है, तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम, मनुष्य उस धन को, उस संपदा को मरुस्थल में भी प्राप्त करता है। और यदि उसे मेरु पर्वत पर भेज दिया जाए तो मेरु पर्वत पर भी वह उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकता है। तद्धीरो भव वित्तवत्सु, इसलिए हे मनुष्य वित्तवत्सु धनवान लोगों के प्रति कृपणाम याचक वृत्ति को माँ वृथा कृथा व्यर्थ में ही धारण मत करो, उनके समक्ष दीनता का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि पश्य देखो घटः एक घड़ा, कूपे कुएं से, या पयोनिधावपि समुद्र में से भी, तुल्यम जलम गृह्णाति बराबर ही जल का ग्रहण करता है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम जल का ग्रहण नहीं करता। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो भाल पर लिख दिया है उसको मान करके ही संतोष करना चाहिए। धनवान लोगों के प्रति कृपणता की वृत्ति को, दीनता की वृत्ति को धारण नहीं करना चाहिए। यद्धात्रा स्तोकम महद्बाधनम निज भाल पट्ट लिखितम, ब्रह्मा जी ने जो थोड़ा या ज़्यादा धन निज भाल पट्ट लिखितम अपने भाल रूपी पट्ट श्याम पट्ट पर लिख दिया है, तत् मरुस्थलेपि नितराम प्राप्नोति, मनुष्य उसे मरुस्थल में भी निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। ततोधिकम, और जो भाग्य में नहीं है उससे अधिक मेरु पर्वत पर भी अगर वो चला जाए तो वहाँ से भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कवि कह रहा है कि तद धीरो भव, कि हे मनुष्य तू धैर्य को धारण कर, वित्तवत्सु वृथा कृपणाम वृत्तिम माँ कृथा, धनवान लोगों के साथ तू दीनता का भाव व्यक्त मत कर। देखो कूपे पयोनिधावपि, देखो कुएं और समुद्र में यदि किसी घड़े को डाला जाता है तो वह घड़ा बराबर ही जल ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है कि समुद्र में से वह ज़्यादा जल ले आए और कुएं में से कम जल लेकर आए। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। त्वमेव चातकाधारोऽसीति केषां न गोचरः, किम अम्बोध वरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। भगवान के लिए कह रहे हैं, हे अम्बोदवर, हे मेघ श्रेष्ठ। यहाँ पर बादलों की स्तुति की गई है, बादलों के लिए कहा जा रहा है कि हे मेघ श्रेष्ठ, त्वमेव चातकाधारोसि, तुम ही चातक के जीवन के आधार हो। केषां न गोचरः, इस बात को कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी जानते हैं। अस्माकं कार्पण्य उक्तिम किम प्रतीक्षसे, फिर भी तुम हमारी कृपणता युक्त, दीनता युक्त उक्ति की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? क्यों अपने हृदय की विशालता दिखाते हुए चातक के जीवन की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? अर्थात बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी जो श्रेष्ठ लोग हैं
वे भी याचना करने पर ही कुछ देते हैं, याचना न करने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अगला श्लोक देखिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिराजयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक सावधान मनसा, कह रहे हैं चातक सावधान होकर के, सावचेत मन से क्षणम श्रूयताम हमारी वाणी सुनिए। अम्बोदा बहवो वसंति गगने, बहुत सारे बादल आकाश में विचरते हैं। सर्वोपि नैतादृशः, लेकिन सभी बादल एक जैसे नहीं हैं, कुछ जल वाले हैं और कुछ सूखे ही हैं। केचित् वृष्टि विरात्रयन्ति वसुधाम, इनमें से कुछ बादल तो वृष्टि से इस वसुधा के प्यास को बुझाते हैं, इस वसुधा को गीला करते हैं। केचित् गर्जन्ति वृथा, और कुछ तो वैसे ही व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन का आधार क्योंकि बादलों का पानी ही है, लेकिन फिर भी यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः, जिस जिसको देखते हो उस उसके सामने मा ब्रूहि दीनम वचः, उस उसके सामने दीनता युक्त वचन को मत कहिए। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को याचना भी श्रेष्ठ व्यक्ति से करनी चाहिए, जिसमें देने की सामर्थ्य हो उस व्यक्ति से ही याचना करनी चाहिए। कालिदास ने भी मेघदूत में कहा है, याच्या मोघा बरमद गुणे नादमे लब्ध कामा, कि जो यांचा श्रेष्ठ व्यक्ति की ही कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि यद्यपि चातक तुम्हारे जीवन का आधार वर्षा का जल है, यानी वर्षा का जल तुम्हारे लिए अमृत के समान है, लेकिन फिर भी याचना करते समय व्यक्तित्व की परीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है। आज इतना ही, शेष अगले पाठ में पढ़ेंगे।